Assalamualaikum. Today my topic is use of it, definition, rules and example. Today we will study about it. How can we use in our daily life? How can we use in our writing? Because we don't know where to use it. Most of the people don't know how to use it. So today I will teach you how can you use it. So start with our lecture today. And firstly we read about definition. So I will tell you what is the definition of it. इट की क्या डेफिनेशन है. इंग्लिश सेंटेंसेस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट. इंग्लिश सेंटेंसेस जो है उसमें सब्जेक्ट लाजमी होता है एक्सेप्ट फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंस, स्वाय इम्पेरेटिव सेंटेंस के. सो इफ़ वी डोंट हैव एनी अदर सब्जेक्ट, और अगर हमारे पास कोई और सब्जेक्ट नहीं है, वी कैन यूज़ इट, तो हम इट यूज़ करेंगे. दिस इज़ समटाइम्स कॉल्ड द डमी सब्जेक्ट. इसको हम कभी कभार डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं और एन एम्प्टी सब्जेक्ट या एक खाली सब्जेक्ट बोलते हैं. सो अब देखते हैं इसकी रूल्स एंड एग्जाम्पल. यूज़ ऑफ इट एंड इट्स रूल्स एंड एग्जाम्पल. वी आल्सो यूज़ इट एज अ डमी सब्जेक्ट. बिफोर आई टोल्ड यू वी यूज़ इट, हम इट को यूज़ करते हैं एज अ डमी सब्जेक्ट और एन एम्प्टी सब्जेक्ट. ये खाली सब्जेक्ट होता है या डमी सब्जेक्ट होता है. इट टेंड्स टू बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव रादर देन अ नाउन फ्रेज. ये फॉलोड करता है एडजेक्टिव को रादर देन अ नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज को इतना फॉलो नहीं करता, ये एडजेक्टिव को फॉलो करता है. और अगर हम इसके रूल्स देखें, इट इज़ यूज विद बी प्लस एडजेक्टिव टू प्लस इन्फिनेटिव. ये यूज़ होता है बी के साथ, एडजेक्टिव प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव के साथ. बी जो होता है, अगर बी को ओपन करते हैं, इसका मतलब होता है इज एम आर वाजर, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बी. एडजेक्टिव जो होता है आपकी सिर्फ बयान करता है, मतलब आप नाउन जो है उसको मॉडिफाई करता है, आपको मॉडिफाई करता है, आपकी चीज़ों को मॉडिफाई करता है, बढ़ाता है. एडजेक्टिव नाउन को भी मॉडिफाई करता है और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है. ये आपकी सिर्फ बयान करता है, आपकी अच्छाई या बुराई को बयान करता है. तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल देखें इन्फिनेटिव के साथ, इट्स नाइस टू बी हेयर, मतलब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है. इट्स नाइस टू बी हेयर. इट्स लवली टू हैव टाइम टू रिलैक्स, मतलब मुझे बहुत खुशगवार लग रहा है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे रिलैक्स करते हुए, कि मुझे टाइम मिल गया रिलैक्स करने के लिए. सो ये है बी प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव और एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव. इट इज़ एंड द सेकंड रूल इज इट इज़ यूज्ड विद बी प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब आईएनजी. बी मतलब मैंने आपको बताया था इज एम आर वाल्वर, जब इसको ओपन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बी बोलते हैं, और इसके साथ एडजेक्टिव के साथ वर्ब प्लस आईएनजी लगता है. दिस इज कंसिडर्ड लेस फॉर्मल देन टू प्लस इन्फिनेटिव. इसको हम लेस फॉर्मल कंसिडर करते हैं. फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या था, टू प्लस इन्फिनेटिव था, वो मोर फॉर्मल है और ये लेस फॉर्मल है, बट द मीनिंग इज द सेम, लेकिन इनके मतलब एक होते हैं. अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, इट्स नाइस बीइंग हियर, इट्स लवली हैविंग टाइम टू रिलैक्स, मतलब दोनों के मतलब तो एक जैसे हैं, लेकिन एक फॉर्मल है मोर और एक लेस फॉर्मल है. तो जो इसका थर्ड रूल है, वी यूज़ इट विद टाइम्स, डेट्स एंड डेज. हम जो है इट का इस्तेमाल करते हैं टाइम्स के साथ, डेट्स के साथ एंड डेज के साथ. लाइक हम कहते हैं इट्स 2 o'clock, इट्स वेंसडे, इट्स द 22nd और इट्स ईद डे. जब हम किसी डेज का जिक्र करते हैं या किसी डेट्स का या टाइम्स का, तो हम उसके लिए इट का यूज़ करते हैं, बिकॉज वो जानदार होते हैं इसलिए. वी यूज़ इट फॉर वेदर एंड सिमिलर कंडीशंस. हम जो है इट को वेदर के लिए और उसके साथ मिलती जुलती सिमिलर कंडीशंस के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं. बेसिकली इट जो है उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं वेदर के लिए और सिमिलर कंडीशन के लिए. लाइक इट्स कोल्ड, अभी ठंड है. इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है. इट्स वेरी वार्म टुडे, आज बहुत गर्मी है. इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है. इट्स टू ब्राइट इन हेयर, यहाँ बहुत रोशनी है अंदर, यहाँ बहुत रोशनी है. सो इट्स कोल्ड, इट्स जो है ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इट इज़ की. आप कह सकते हो इट इज़ कोल्ड, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ वेरी वार्म टुडे, इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ टू ब्राइट इन हेयर. एंड जो इसका अनदर रूल है, वी यूज़ इट फॉर डिस्टेंस. हम डिस्टेंस के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं. लाइक इट्स 3 miles टू लूसीज हाउस, यहाँ मतलब लूसी के घर तक अभी 3 माइल्स का फासला है.
और वी कैन यूज़ इट विथ पीपल ऑन द टेलीफोन और विथ पीपल दैट वी कांट सी। हम इट का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए जिनसे हम फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, और विथ पीपल दैट वी कांट सी, और उन लोगों के बारे में जो बात कर रहे होते हैं हम उन्हें देख तो नहीं सकते लेकिन हम उनके लिए बात कर रहे होते हैं। और व्हेन वी पॉइंट पीपल आउट, और जो हम पॉइंट आउट करते हैं पीपल्स को, लोगों को। हेलो इट्स मी, अब मैं अपने आप को पॉइंट आउट करी, हेलो इट्स मी, कि ये मैं हूँ। इट्स द पोस्टमैन एट द डोर, अब वो कह रहे पोस्टमैन है दरवाजे पे, अब वो पोस्टमैन को पॉइंट आउट करा। हुज दैट वुमन ओवर देयर, ये कौन सी वुमन है उस जगह पे, ओवर देयर वहाँ पे। इट्स सारा, ये सारा है। द न्यू बॉस, जो हमारी नई बॉस है। एंड वी यूज़ इट विथ सम अदर एक्सप्रेशन, कुछ और एक्सप्रेशन के साथ भी हम इट यूज़ करते हैं। लाइक इट टेक्स 1 hour टू गेट टू इस्लामाबाद, मतलब 1 घंटा लगता है इस्लामाबाद जाने में। इट्स लुक्स एज इफ़ वी आर गोइंग टू बी लेट, ऐसा लगता है जैसे हम लेट हो रहे हैं। इट्स सीम एज थो वी माइट नीड सम मोर मनी, इट्स सीम, ऐसा लगता है कि हमें और मनी की ज़रूरत है, और पैसों की ज़रूरत है। वी कैन ऑल्सो यूज़ इट विथ पैसिव रिपोर्टिंग वर्ब, जब हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं और पैसिव रिपोर्टिंग वर्ब में यूज़ करते हैं तब भी हम इट का यूज़ करते हैं। मतलब अगर हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब होता है, हम उसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं और एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं, जब उसको रिपोर्टिंग स्पीच में, तो हम उसमें इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इस एग्जांपल देखते हैं, इट इज़ सेड दैट, इट इज़ बिलीव दैट, इट इज़ अंडरस्टूड दैट, इट इज़ थॉट दैट, इट मस्ट बी नोटेड दैट। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसको बदल देते हैं ना, तो उसमें इट का इस्तेमाल करते हैं। We can use it with cleft sentences. It was Ali who cleaned the flat. Cleft sentences जो होते हैं उसमें हम emphasize करते हैं ज़्यादा बात की तरफ। मतलब हम तो ये भी कह सकते हैं अली cleaned the flat, बट हम emphasize करें कि किसने किया, तो हम उसको ज़्यादा emphasize करने के लिए तो हम उसको टू फ्रेजेस में और 2 सेंटेंसेस में बदल देते हैं। इट वॉज अली हु क्लीन द फ्लैट। इट वॉज 10 years ago that I studied some note on it. We can use it as temporary subject. इट जो है बेसिकली वो टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है। एंड वी यूज़ इट एज प्रोनाउन, और इसे हम प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। इट इज़ मी, ये मैं हूँ। इट इज़ अ लवली साइट, ये एक लवली साइट है। इट इज़ माई नोज़, ये मेरी नाक है। ये थे कुछ इस्तेमाल इट के, कि आप इसको कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो एंड आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।